इस समय हम लोग महात्मा फूले की प्रतिमा के समक्ष है और ये ज्योतिबा फूले का जयंती दिवस है। नागपुर का ये एक ऐसा कॉटन मार्केट का इलाका है जिसे फूले मार्केट के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के जो संचालक है, अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े सर हैं। सर, शिक्षा क्षेत्र से आपका बड़ा लंबा सा संपर्क रहा है, अभी आप रिटायर्ड हुए, लेकिन एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि ज्योतिबा फूले और उनकी पूरी जो फूले दंपत्ति है, इसका शिक्षा क्षेत्र से बड़ा गहरा नाता रहा है। और हमारे यहाँ जो डाउन ट्रोडन्स है, जो दबा कुचला वर्ग है या फिर महिलाओं की शिक्षा है, इस पर फूले दंपत्ति का एक बड़ा काम है। आपका शिक्षा क्षेत्र से संबंध रहा है। हाल ही में सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। फूले दंपत्ति का वो सबको शिक्षा वाला सपना और वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति, इसको आप कैसा समझते हैं? ये देखिए कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जब ये शिक्षा का प्रचार प्रसार खुद होके स्टार्ट किया था, और प्रचार प्रसार इन्हीं खुद ने पढ़ाना चालू किया था। सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल खोली, महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब स्कूल खोली, ये दोनों दाम्पत्य को कितनी तकलीफ हुई, ये जब उनका इतिहास हमारे लोग पढ़ेंगे तभी मालूम होगा। हमारे ओबीसी और बहुजन समाज का दुर्भाग्य है कि हम हमारे लोगों का इतिहास नहीं पढ़ते। और उनकी एक ही सपना उनका था कि इस बहुजन समाज का हर बच्चा, हर बच्ची पढ़ लिख के खुद का इतिहास समझे और खुद इतिहास बनाए। लेकिन दिनों दिन अभी जैसा आपने उल्लेख किया कि उनके समय से चलती आ रही शिक्षा नीति और अभी 21वीं शताब्दी में नए सरकार ने लाई हुई शिक्षा नीति, इसमें इतना जमीन आसमान का फर्क है कि आज तक हमारे शेतकरी, शेतमजूर, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब भविष्य में हमारे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर में बहुत साशंक है। क्योंकि जो नीतियाँ सरकार बना रही, वो सारी नीतियाँ बहुजन समाज, ओबीसी समाज के शिक्षा नीति के विरोध में। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि इस ओबीसी और बहुजन समाज का हर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुए, इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी इस देश में लाकर, जैसा संविधान में कहा है कि 10वीं तक, 12वीं तक, इवन हम तो कहते कि ग्रेजुएशन तक हमारे ओबीसी बहुजन समाज को सरकार ने निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलें, ग्रांटीन एड की स्कूलें दिनों दिन बंद हो रही है और प्राइवेट एंड एडेड कॉलेज का बाजार हो रहा है। तो हमारे लोग कहाँ से पढ़ाएंगे? जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी का सवाल है, वो बच्चों के पढ़ाई पे कहाँ खर्च करेंगे? तो ये सारी जवाबदारी सरकार ने उठाना चाहिए। ऐसा आह्वान मैं आज महात्मा फुले जयंती के अवसर पर करता हूँ। सर, एक दूसरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बड़े लंबे समय से मांग रही है कि फूले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, ये तो हम लेकिन ये मांग इतने वर्षों में पूरी नहीं हुई। क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर कोई भेद वाली वो मंशा है जिसके खिलाफ ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले लड़ती रही? नहीं, आप लोगों को मालूम है कि ये देश कौन चला रहा है। जो लोग देश चला रहे हैं, राजनीति में हो या प्रशासन में हो, वो लोगों को, बहुजन आदमी के उद्धारक को ये भारत रत्न नहीं देना है। आज देश के नहीं, विदेश के काने कोने से ये बात चल रही है कि हमारे सबके उद्धारक, पहले उद्धारक महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको भारत रत्न देना चाहिए। उनके बाद में उनके चेलों को दे रहे, लेकिन गुरु अभी तक पीछे। तो हमारा ये कहना है कि उस गुरु का सम्मान, उस माता का सम्मान, जो गुरु और माता को आज ये पूरा बहुजन समाज, ओबीसी समाज अपनी माता और पिता समझते, ये माता और पिता महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को संयुक्त भारत रत्न ये भारत सरकार ने जल्द से जल्द देना चाहिए। लेकिन अभी ये तो वर्तमान सरकार की बात हो गई कि इस वक्त में ये मांग बहुत ज़्यादा उठ रही है, लेकिन कांग्रेस भी तो बहुत लंबे समय तक सरकार में रही। मैं अभी कहा आपको, राजनीति बोला, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, कि दिल्ली के राजनीति में चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, सबकी यही मंशा रही है। मैं तो यही कहूँगा, खुलेआम कहूँगा, उन लोगों की मंशा नहीं कि ओबीसी आदमी को बड़ा बनना। अच्छा, यहाँ आज यदि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को याद किया जाए,
ज्योतिबा फुले जी के जयंती दिवस पर क्या संदेश होगा आपका? मेरा यही संदेश है, और अभी अभी मैंने कहा कि आज का दिन हमारे ओबीसी समाज ने दिवाली दशहरे से भी बड़ा त्यौहार मनाना चाहिए। हर घर घर में महात्मा फुले जी की पूजा होना चाहिए। हर घर घर में 5-50-100 लोगों को खाना खिलाना चाहिए उनके जयंती के प्रति में, और उनके विचारों का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। वो करने के लिए एक ही तरीका है, जिस दिन बहुजन समाज का, ओबीसी समाज का हर आदमी अपने घर में महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले का फोटो लगाएगा, और ये दिन एक बड़ा दिवाली दशहरे से भी बड़ा त्यौहार करके मनाएगा। आज महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे देश के महानायक, इनके 195वीं जयंती है। उस उपलक्ष्य में महात्मा फुले शिक्षण संस्था से लेकर यहाँ कॉटन मार्केट के महात्मा फुले के पुतले का एक भव्य स्कूटर रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महात्मा फुले के सब अनुयायी शामिल थे। महात्मा फुले हमारे देश के भाग्य विधाता है। उन्होंने सभी ओबीसी समाज, कष्टकरी और खेतीहारी जो भी लोग हैं, उनके लिए उस ज़माने में बहुत बड़ा लड़ा दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई की, समाज को विकास के लिए कार्य किया। महात्मा फुले शिक्षण की पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने उनके कंधे को कंधा लगाकर यहाँ स्त्री शिक्षण के लिए प्रयास किए। पहली लड़कियों के लिए पहली स्कूल निकाली, और उन्होंने उन्हें शिक्षण का साधन उपलब्ध करून दिया। आज जो महिलाएं आगे आई हुई है, वो केवल सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले इनके शैक्षणिक योगदान के कारण है। अभी वर्तमान जीवन को फुले दंपति का ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष क्या मार्गदर्शन करता है? सभी ओबीसी समाज एकत्रित होना चाहिए। सभी जातियों का खंडन होना चाहिए। सभी जातियां एक होनी चाहिए। हमारा समाज जो जातियों में विभाजित हुआ है, वो एक हुआ तो निश्चितपणे और समाज का विकास हुए बगैर रहेगा नहीं। हम उच्च वर्णीयों के विरोध में नहीं है, लेकिन हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी ओबीसी समाज के लोग एकत्रित होकर इस जाति निर्मूलन करके महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का आदर्श लेके समाज का विकास करने के लिए कार्यरत हो, यही हमारी अपेक्षा है। देखिए, आपको मालूम है, जिस जमाने में महिलाओं को हो या पुरुषों को भी शिक्षक से जो वंचित रखा गया था, ऐसे वक्त में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षण क्षेत्र में जो योगदान दिया है, मैं तो समझता हूँ कि इस आधुनिक भारत के अंदर में अपन बोलते हैं कि विद्या की देवता सरस्वती, आधुनिक भारत में अगर कोई सरस्वती है तो वो सावित्रीबाई फुले है, ऐसा मेरा मानना है। और इस विचारों के साथ में मैं सभी को ये महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचार सर्वसामान्य लोगों तक पहुँचाना, ये मैं आज सबको आह्वान करता हूँ। आधुनिक समाज क्रांति के जनक, कृषि क्रांति के प्रणेता, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी आज 195वीं जयंती है। 200 साल पहले हंटर आयोग के सामने 1882 में जो निवेदन महात्मा फुले जी ने किया था, वो निवेदन की वजह से आज समूचे विश्व की शिक्षा प्रणाली उसी निवेदन पर चल रही है। उस वक्त जो सत्ता थी, जो धार्मिक और राजकीय सत्ता जिनके हाथों में थी, उन्हीं को शिक्षा की संस्थाएं में एडमिशन मिलता था। तब अंग्रेज सरकार को महात्मा फुले जी ने एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि जो श्रमिक है, काश्तकार है, किसान है, उनके द्वारा प्राप्त किया हुआ जो टैक्स है, कर है, उससे जो शिक्षा दी जा रही है वो खाली उन्हीं वर्ग को दी जा रही है जो राज सत्ता में है और जिनके साथ हाथ में धर्म सत्ता है। लेकिन अगर हमें गरीब श्रमिक अगर लोगों को समाज के समांतर रेशा में लाना है, तो वो कर में का कुछ हिस्सा जो है वो गांव-गांव के गरीब किसान काश्तकारों के बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए। गांव-गांव में प्राथमिक शिक्षा जो है वो कंपलसरी करना चाहिए, और उनमें से जो विद्यार्थी जो है वो निकलेंगे, उनको फिर माध्यमिक शिक्षा देकर सरकारी संस्था में उनको आरक्षित नौकरी भी देनी चाहिए। ये जो प्रणाली, ये जो निवेदन, ये जो करार महात्मा फुले ने हंटर आयोग के सामने किया था, वही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान में उसे प्रतिपादित किया, और उसी के माध्यम से आज शिक्षा के माध्यम से धर्म, जात, पंथ, लिंग, जात, भाषा भेद विरहित समाज की जो निर्मित है वो हो रही है।
महात्मा फुले जी ने अंतर्जातीय विवाह को प्रस्तावित करने की कोशिश की, जिसके माध्यम से समाज में जाति भेद नष्ट हो, ये उनकी संकल्पना थी। आज वो भी साकार हो रही है। पूरी तौर से देखा जाए तो 200 सालों बाद भारत देश की जो जनता है, पूरे विश्व की जो जनता है, वो महात्मा फुले जी का जो विचार है वो स्वीकृत करके उनके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही है। और यही एक मार्ग है जिसमें भारत को मानवतावादी मूल्याधिष्ठित देश भारत को बना सकते हैं। और उनका जो समता, शांति और एकता का संदेश है, वही संदेश को लेकर आज हमने ये रैली निकाली थी माड़ी महासंघ और महात्मा फुले शिक्षण संस्था की ओर से। और ये संदेश देकर ही हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। आज महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको क्रांति सूर्य, पितामह जैसी उनको उपाधि है, जिन्होंने यह समाज को नई दिशा दी, जिन्होंने शिक्षण के ऊपर भर देकर जो पुरानी जो रूढ़ी परंपरा थी जिसमें यह समाज दब चुका था कि वो अपने खुद के बारे में भी सोच नहीं सकता था, यह परिस्थिति थी, उन्होंने इस समाज को एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा, यह उन्होंने अपने कर्तव्य से, यानी उन्होंने अपने खुद की पत्नी जो उस टाइम में सिर्फ घर पे रह के बच्चों को संभालना, सिर्फ घर देखना, इतना उनका कर्तव्य समझते थे। इसके ऊपर उठकर उन्होंने आगे निकलकर जो स्त्रियों के लिए जो शिक्षण के लिए जो सुविधा कराई, यानी उन्होंने जो पहली महिलाओं की स्कूल चालू की, यही जो उनका संदेश था, यह आज हमारे पूरे समाज में जाना चाहिए। एक बात बताइए गांधी साहब कि बड़े लंबे समय से मांग रही है कि फुले दंपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, देखो क्यों नहीं किया जाए? नहीं, यह तो एक शासन का प्रश्न है। हम यह चाहेंगे कि अगर उनके विचार अच्छे थे, जिनके विचारों से समाज को फायदा हो रहा, तो अगर समाज को फायदा हो रहा तो इसके बारे में और सरकार ने यानी जरूरी है कि उनको उस इससे सम्मानना चाहिए। क्योंकि क्या होता, जो हकदार है, उनको आप हकदार मानते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल 1000% हकदार है कि जिन्होंने समाज को सही दिशा दिखाई। आज जो समाज, आज जो हमारी माते बहना है जो यहाँ पर आकर समाज के साथ कंधा को कंधा लड़ाकर एक परिवार को आगे बढ़ा रही है, तो ये सिर्फ उनके विचारों के कारण है। जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है वो सबको समान मानने का है, पर जो अच्छे विचारों से प्रेरित जिससे समाज की भलाई हो रही, यह कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उसे उस सम्मान से नवाजना चाहिए। यह हमारी सादी एक हमारी सरकार से मांग है। सर्वप्रथम मैं क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले इनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ, आदरांजलि अर्पण करता हूँ। सही मायने में पूरे महाराष्ट्र से और इतर राज्यों से भी महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले इनको भारत रत्न दिया जाए, ऐसी मांग हर राज्य से की गई। लेकिन हमने भी एक साक्षरी अभियान चलाया महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस से जब मीटिंग ली, उन्होंने बताया कि भाई मोदी जी से जाके मिलेंगे, लेकिन हो नहीं सकी। और उन्होंने बताया कि अभी उनको भारत रत्न देने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मीटिंग में तय किया गया। अब महात्मा फुले जी को भारत रत्न देने से महात्मा फुले जी बड़े नहीं होंगे, वो इतने बड़े हैं कि भारत रत्न उनको बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक शासकीय दफ्तर में उनका एक रिकॉर्ड बनाएगा और एक रिकॉर्ड में वो भारत रत्न दिया गया, ऐसा एक लिखित रहेगा। ये माध्यम के लिए समाज, माली समाज और इतर सारे समाज। एक बात और है साहब कि आप महात्मा फुले शिक्षा संस्थान चलाते हैं और ये बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है। हम आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि वर्तमान जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति और ज्योतिबा फुले जिस शिक्षा की बात करते हैं, जो सबके पास पहुँचे वो शिक्षा, इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर है। आज जो उन्होंने शिक्षा, वर्तमान शिक्षा नीति ये ज्योतिबा फुले जी के शिक्षा के उस सपने को पूरा कर पाएगी? नहीं, ज्योतिबा जी का शिक्षा का जो विचार था वो नीचे घटक तक के था। जो दलित, बाकी जो भी ट्राइबल लेके आदिवासी लोगों तक के, वो सभी को शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, सभी साक्षर बनना चाहिए। लेकिन नीति बहुत अलग होती है सरकार की। आज जो और नया जो संविधान अभी शिक्षण का आ रहा है वो तो बहुत अलग है। एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा फुले जी, इनकी जो विचारधारा थी, सही मायने में ये शिक्षा नीति से बहुत अलग हो गई है। उनकी ये शिक्षा नीति आज उनके जो तत्व थे, उनका जो विचार था, उससे लागू नहीं पड़ती। मैं तो यही चाहती हूँ कि ज्योतिबा ने जो संदेश दिया है वो सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत की है।
कि आप यही कि सबसे पहले उन्होंने अपनी कांतिपुर ज्योति सावित्रीबाई फुले उनको पढ़ाया, यानी वहाँ से शुरुआत की है अपने घर से। तो हम चाहते हैं कि आज के दिन में हर महिला अपने घर से शुरुआत करे, अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को ये एक शुरुआत करे कि वो पढ़ाई करे और समाज में आगे बढ़े और ओबीसी को सबसे ज़्यादा महत्व दे। ये हम सबको आज देते हैं संदेश म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले। आज महात्मा ज्योतिबा फुले नसते तर आज सगळी म्हणजे दुनिया पिढी शिक्षित नसते। आज सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले या देशामध्ये आले आणि सगळ्यांना म्हणजे शिक्षणाबद्दल जे शिक्षण म्हणजे काय आहे शिक्षणाची दिशा दाखवली। महात्मा ज्योतिबा फुलेबद्दल मी हे माझे 2 शब्द पूर्ण करते। तो आज 195 जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले जी की है, 195, और पूरे देश में ये मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 साल में हुआ। जीवन संघर्ष से इतिहास ये सीखना जरूरी है कि आज जो इतने गर्भ श्रीमंत होने के बावजूद भी उन्होंने अपने समाज के लिए, देश के लिए और अपना 200 एकड़ का ज़मीन उन्होंने छोड़ के, अपने पिताजी का घर छोड़ के हमारे समाज के लिए, उत्थान के लिए कार्य किए, वो सीखते हैं। वो जो नया नीति है पूरा ओबीसी 85% लोगों को बर्बाद करने की नीति है, और उनकी जो नीति थी वो 85% लोगों को ऊपर बढ़ाने की नीति थी। वो नीति 100% डिफरेंस है सर। हाँ, मैं याद करना चाहती हूँ क्योंकि आज जो औरतों की जो शिक्षण संस्था बनी है वो ज्योतिबा फुले के कारण ही बनी है। उनकी जो क्रांति है औरतों के लिए और समाज के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी क्रांति अब नहीं है, उनसे अपन ने शिक्षा लेना चाहिए कि फिर से ऐसी क्रांति आना चाहिए। जो भी अशिक्षित लोग हैं उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि एक औरत घर की अगर पढ़ी लिखी रहे तो पूरा समाज सुधर जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। ये मेरा कहना है और आज के दिन उनको यही मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। शिक्षा नीति है ना, जो हमारी जो शिक्षा नीति है वो अंग्रेजों की शिक्षा नीति है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकल हमारे को नॉलेज चाहिए। हमारे लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, हमारे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं होता, थियोरेटिकल नॉलेज रहता, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आज के डेट में प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी नीति एजुकेशनल जो पॉलिसी इसके पहले भी थी और अभी भी जो है वो अंग्रेजों की ही पॉलिसी है, उसको अभी चेंज करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकल तो नई शिक्षा हाँ, वो शिक्षा नीति को तो चेंज करना पड़ेगा कि मोस्ट अभी जो नई शिक्षा नीति आई उस पर क्या कहना है? वो शिक्षा नीति को तो अभी उसको इतना एनालिसिस किसी ने नहीं किया। हर चीज़ आदमी चिल्ला रहा है, बट उसको इतना डीपली किसी ने एनालिसिस नहीं किया आज की डेट में। आज की जो शिक्षा नीति पे बात कर रहे हैं, आज जो शिक्षा नीति सरकार ने लाई है वो बहुजन समाज के लिए बहुत हानिकारक है। आज 85% बहुजन जो समाज है उनके बच्चे जो पढ़ाई लेते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षित हो रहे थे, आज उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने की ये नई शिक्षा नीति है। ये जो शिक्षा नीति सरकार ने लाई है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा नीति शुरू की थी है, उनको ख़त्म करने के एक प्रकार से साजिश की जा रही है। आज संविधान से जिन लोगों को अधिकार दिए गए थे, एक प्रकार से उन सारे के अधिकार खत्म करने की एक शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण भाग निभाएगी, इतना मैं कहूँगा। और महात्मा ज्योतिबा फुले की आपको शुभेच्छा दूंगा। आज ज्योतिबा फुले जी की जयंती दिवस पर अगर फुले दंपति के संघर्ष को याद किया जाए तो कैसे याद करें? उनका कार्य करके ही हमें उनको याद करना चाहिए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजनों के शिक्षा के लिए, बहुजनों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उसके लिए उसने अपने परिवारों से भी संघर्ष किया। और इतना ही नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद में सावित्रीबाई फुले का जो अंतिम जो संस्कार हुआ तो उसने अंतिम समय तक रुग्णों की सेवा की और उसी में ही उसका निधन हो गया। ये जो सरकार को मैं प्रेरणा देना चाहती हूँ कि सरकार ने जो स्कूलों का निजीकरण किया है और सरकारी स्कूलें बंद कर दिए गए हैं, तो बहुजनों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, गरीबों के लिए शिक्षा की द्वार खोल दिया जाए। सब लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे सरकार ने बंद किए हैं। जो उदय ललित जो न्यायाधीश है, उन्होंने सरकार से किया, क्या कहा कि भाई तुमने शिक्षा का अधिकार दे दिया, लेकिन शिक्षा के स्कूलें बंद कर दी, लोग कैसे पढ़ेंगे?
जब सर्वोच्च न्यायालय को समझ में आता है, ये बात सरकार को नहीं समझ में आती और इस पर सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती, तो ये बड़ी दुखद बात है। महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के अवसर पर लोगों ने भी उस बात के लिए संघर्ष करना चाहिए और सरकार ने भी उसका कुछ सोचना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन दोनों दाम्पत्यों ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए खर्च किया। जब को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था तो पहली स्कूल महात्मा फुले ने 1848 में खोली और तब से अस्पृश्य महिला हो, बहुजन समाज की महिला हो, इनके लिए शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा के लिए संघर्ष किया और इतना संघर्ष किया कि उनके माँ बाप ने उनको घर के बाहर निकाला तो भी वो माने नहीं, घर के बाहर रहे, अस्पृश्यों के लिए अपना कुआं खुला किया, शिक्षा का अधिकार मिलवा दिया। और आज वर्तमान की स्थिति में जो आपने पूछा है तो वर्तमान में महात्मा फुले ने उस वक्त जो शिक्षा का अधिकार दिया, आज की सरकार वो शिक्षा का अधिकार खत्म कर देना चाहती है। तो हमें प्रेरणा लेना होगा और महात्मा फुले का कार्य अभी भी प्रासंगिक है, वो उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले से हमें प्रेरणा लेना चाहिए क्योंकि महात्मा फुले उस तत्कालीन काल के उद्योगपति थे, पर उन उद्योगपति रहते हुए उन्होंने समाज हित में काम किया है। उन्होंने जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति में जो शिक्षा का जो अधिकार था, वो शिक्षा का अधिकार सर्व समाज को, भारत देश के सर्व समाज को देने का काम किया। मनुस्मृति के विरोध में उन्होंने काम किया, जिस मनुस्मृति ने ढोल शूद्र गवार नारी, यह है तांदन के अधिकारी, यानी ये महिलाओं को एक उपयोग की वस्तु का अधिकार था, उस अधिकार को, उस मनुस्मृति के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने काम किया। और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस समाज के प्रति, इस सर्व भारत समाज के प्रति। तो महात्मा ज्योतिबा फुले दाम्पत्य परिवार को भारत रत्न मिले, ऐसी हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विनंती भी है, अभिवादन भी है। अगर सही मायने में अगर करना है तो फुले दाम्पत्य परिवार को भारत रत्न मिला जाए। आपको जानकारी बता रहा हूँ आपके चरण के मानस पे कि 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, इन्होंने प्रस्ताव ठहराव पास करके केंद्र सरकार को भेजा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए, मगर आज 22 साल हो गए भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम हर साल यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के पुण्यतिथि जन्मदिन पे आते हैं और हम मांग करते हैं। इस सिलसिले में आपकी जानकारी बता रहा हूँ, मैं खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से को लेटर भेजा, सीएम अमित शाह जी को भेजा, नितिन गडकरी को मिलके उनको निवेदन दिया, थावरचंद गहलोत जो तत्कालीन सामाजिक न्याय उनको मिला, रामदास आठवले को मिला। और आपको बता रहा हूँ ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी देवेंद्र फडणवीस, उनको खुद मिला था। इन्होंने 16 जून 2015 को प्रस्ताव ठहराव पास करके महाराष्ट्र से पंतप्रधान, मेरा लेटर है उसका, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को लेटर दिया था कि महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। सरकार की मंशा नहीं है, सिर्फ दिखाने के साथ सरकार के अलग है और खाने के अलग है, ये मेरा ऐसा आरोप है। क्योंकि अगर इनको देना रहता, पिछले बार देखे अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया। आपके चैनल के वहाँ से महात्मा फुले सामाजिक न्याय परिषद के तरफ से बोलो अपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार, महात्मा महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर बाबा दलित मित्र संघ है, आपसे मांग करते हैं हम केंद्र सरकार को, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को, आप चुनाव सब आता तब आपको ओबीसी की याद आती, पर बाकी चुनाव जब खत्म होता महात्मा फुले की याद नहीं आती, सावित्रीबाई फुले की नहीं आती। ये सामाजिक व्यथा शोकांति का। महात्मा फुले का और सावित्रीबाई फुले का इस तमाम देश को शैक्षणिक क्रांति की ज्योति है, दोनों जिन्होंने तमाम धर्म के और तमाम जाति के स्त्री को शिक्षित बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जितनी भी स्त्री राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्र में जो अग्रसर हुई, उसकी पूर्ण प्रेरणादायी सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितने भी अब तक हो चुके वे नाकामी रहे हैं। जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के दिशा में, समाज को की चेतना के दिशा में जो काम किया है, उनको उन्होंने वाड़ी में डालने का काम किया है। इससे भी निपत्तर कार्य करने वालों को उन्होंने भारत रत्न देकर वो भारत रत्न के पुरस्कारों का अपमान किया है। हम मांग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े की ओर से और भारतीय जनता की तरफ से कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार ने ये दोनों दाम्पत्य को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। ये मांग आपके चैनल के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को करते हैं।